हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट का एक डेरिवेशन बताया आप लोगों को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक रिलेशन प्रूव किया है, वो है वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई यानी स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन एम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और टो क्या है? यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। ये डेरिवेशन मैंने बताया है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और इसके बेस पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर में अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, जिसे हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस कंडक्टिंग वायर के एंड में मैंने क्या किया? यहां पर एक पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है? यानी कि अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड कराया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए, ये पोटेंशियल प्रोवाइड करा है तो पोटेंशियल का एक टर्मिनल कैसा? पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगा दिया तो ये हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो ये हो गया निगेटिव। अब कंडक्टिंग वायर में एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट हो गया और एक तरफ निगेटिव हो गया। क्लियर है? यानी पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसी है? पॉजिटिव टू निगेटिव। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। देखिए कैसे, यहां पर वीडी लिखा हुआ है और यहां पर ये देखिए ई लिखा हुआ और नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टू पॉजिटिव टू नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर फ्लो कर रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो यानी जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगे। लेकिन माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर की ओर लगेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर करेगा। आप देखिए, इसका डेरिवेशन निकालते हैं। एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, कंडक्टिंग वायर में करंट तभी फ्लो होगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या पोटेंशियल प्रोवाइड कराएं, यानी बैटरी या सेल को कनेक्ट करें। क्लियर है? तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कैसी होगी? 0 होगी। क्लियर है? अब देखिए, जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो किस तरीके से करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आएगा, सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अ कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल, लेट एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने इसको शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? अब वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का? एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। किसका? जो मैंने कंडक्टिंग वायर लिया हुआ। क्लियर? अब इस कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखिए, यहां पर क्या लिखा हो?
लेट एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने जब इतना लिया तो यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन का मल्टीप्लाई कर दें। एन क्या है, ये पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स है, और वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, एल, तो ये हो जाएगा। यानी ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, यानी ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या करें, हम एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये है, और इसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, टोटल चार्ज निकला है। किसका, इस कंडक्टिंग वायर का जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितना चार्ज है, वो ये वैल्यू निकल कर आ गई। यानी टोटल चार्ज इस कंडक्टिंग वायर में कितना चार्ज है, वो वैल्यू है एन ए एल ई के इक्वल। क्लियर है। अब ये चार्ज निकल कर आया, टोटल चार्ज हो गया कि नहीं हो गया कंडक्टिंग वायर का। क्लियर है। अब देखिए, जब हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अभी तक देखिए अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी रहेंगे और अब भी रहेंगे। जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने रहेंगे, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, यानी उनमें एक वेलोसिटी होनी चाहिए, जिससे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए मैंने जो फिगर बनाया उसका मतलब ये है कि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन चलेगा और पॉजिटिव कोर या पॉजिटिव आयन से या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने फिगर बनाया यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जो है कोर इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने के बाद इनका डायरेक्शन और वेलोसिटी बदल जाएगी। यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, v2, फिर अगले बार टकराएंगे तो कितनी हो जाएगी, v3 हो जाएगी। और इस तरीके से ये क्या होंगे, एक डायरेक्शन में जिग जैग टाइप से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूव का डायरेक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन। क्लियर है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई यानी एक पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे, यानी अप्लाई क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। क्लियर है। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। तो जब दोनों वायर के एंड में हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, देन करंट आई। अब करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी तो उसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, फिर फार्मूला होता है क्यू बाई टी। अब आई इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्यू की वैल्यू मैंने ये निकाली, एन ए एल ई, यहां पुट कर दीजिए एन ए एल ई, और नीचे क्या है, टाइम टी दिया। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, एन ए ई को ऐसे रखिए, एल बाई टी कर दीजिए। एल बाई टी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। देखिए इसकी लेंथ कितनी एल है, और वहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का आने का टाइम कितना है, टी है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ए ई वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्या है, करंट है। तो ये एक रिजल्ट निकल कर आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। तो यही रिलेशन हमें प्रूव करना था, I इक्वल टू एन ए ई वी डी। वी डी क्या है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।